हेलो, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। क्या है कि कोर्ट वगैरह में जब हम जाते हैं, कोई केस वगैरह फाइल करते हैं, तो हमें डायरेक्टली कोई अच्छा सा वकील हम ढूंढ पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारे संसद के दोनों सदनों में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है। इसमें क्या है कि हमारे जो संसद के सत्र, इस बिल को राज्यसभा में तो मानसून सत्र में ही पास कर दिया गया था, लोकसभा में इसको विंटर सेशन में 4 दिसंबर पारित किया गया था। अब जैसे ही हमारे राष्ट्रपति जी श्री द्रौपदी मुर्मू जी इस विधेयक पे सिग्नेचर कर देंगी, तो ये विधेयक एक लॉ का रूप ले लेगा। और साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम एक सी सेट का क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे सी सेट में हेल्प करेगा। इसमें ये क्वेश्चन है जैसे कि टू डिजिट नंबर हुज सम ऑफ डिजिट इज 9, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट ऑफ द नंबर इंटरचेंज। क्या है कि एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, हमारा 9 है, और यदि संख्या में 9 माइनस कर दिया जाए यानी घटा दिया जाए, तो संख्या के जो अंक है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो उन जो संख्या है उसका मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम सॉल्व करेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। इसका ऑप्शन ए क्या है हमारा 19, बी क्या है हमारा 23, और सी क्या है 20, और डी 27। और इसको सॉल्व करके हम इसके राइट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसमें क्या है कि जो नया विधेयक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, ये 2023 में राज्यसभा के बाद अब जो है लोकसभा में भी इसकी मंजूरी मिल गई है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें कुछ सुधार की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। जैसे सरकार ने बोला है कि इस विधेयक के माध्यम से जो हमारे कोर्ट परिसर है उसमें जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम इस बिल के थ्रू दूर कर सकेंगे, कुछ हद तक हम उनको दूर कर सकेंगे। एक आम आदमी को जब कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट ही कोर्ट में जो वकील वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट ही अच्छे वकीलों से मिल नहीं पाता है। इसके पीछे भी क्या है कि हम एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, उस कोर्ट वगैरह के आसपास क्या है कि बहुत सारे दलाल यानी ब्रोकर्स घूमते रहते हैं। अब जो भी आम आदमी होता है उसे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि कहाँ से कैसे क्या करना होता है। तो वो क्या है कि ये ब्रोकर जो है इन लोगों को से डायरेक्ट ही पहले ही जो वहाँ पे कोर्ट परिसर में घूमते रहते हैं तो इनसे पहले ही बात कर लेते हैं। जो वकील इस काम के लिए इनको पैसा देता है तो ये उन लोगों को जो जिनका भी इस कोर्ट में काम है तो वो उन्हीं के पास जाते हैं, जिससे क्या है कि वो वकील इस काम के लिए इन ब्रोकर्स को पैसा देते हैं, और वो जो ब्रोकर्स है वो उन लोगों से भी कुछ ना कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं। केस फाइल वगैरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी इन लोगों से ही वो ब्रोकर्स पैसे ऐंठ लेते हैं। अब क्या होता है कि जो बढ़िया, जो अच्छे वकील है, जो कि कम पैसे में भी डायरेक्टली, अगर कोई इस तरीके का व्यक्ति डायरेक्टली मिल जाए तो कम पैसे में और अच्छा उसे चीज़ें बेटर मिल सकती हैं। अब क्या है कि जैसे ही वो ब्रोकर्स के, इन दलालों के जाल में आ जाता है तो वो एक तो पैसे की भी बहुत ज़्यादा हानि होती है और उन्हें उस लेवल तक अच्छे तरीके से उस लेवल तक उनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। और कोर्ट में इसमें क्या है, कोर्ट के लिए भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। इससे क्या है कि बहुत ही जो अच्छे वकील होते हैं, जो हमारे डिस्कशन होता है कोर्ट में वकील और हमारे जज के बीच में जो डिस्कशन होता है, एक अच्छा जो हेल्दी डिस्कशन है, उसको भी ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये इफेक्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जो एक ग्रुप होता है एक वकीलों का, वो ही बहुत ही ज़्यादा केस अपने अंडर में ले लेते हैं। बहुत से टाइम में क्या है कि अच्छे वकीलों को, जो कि एक ईमानदारी से और एक अच्छे वर्क करने वाले होते हैं, तो वो ज़्यादा पैसे पेमेंट ना करते हुए, और जो कभी कभी क्या होता है कि जो अच्छे वकील होते हैं उनके पास ज़्यादा केस फाइल नहीं हो पाते हैं, उसमें भी ये जो ब्रोकर्स होते हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। वो क्या है कि एक वकीलों का जो ग्रुप होता है जो उन्हें पैसे देता है, वो उन्हीं के पास केस लेके आते हैं, और जिससे क्या है वो वकील, जो अच्छे वकील होते हैं, वो कभी कभी वो दूर चले जाते हैं और कोर्ट जो रूम होता है उसमें भी हेल्दी डिस्कशन नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या है, इसकी जो बिल की जो प्रमुख विशेषता है, इसमें क्या है कि अदालत से दलालों को दूर रखने के लिए सरकार ने 1961 के कानून को नए विधेयक में दलालों की पहचान करके और उसे लिस्ट करने का प्रावधान दिया गया है। जो 1961 का जो लॉ है उसमें कुछ चेंज करके कोर्ट में जो भी ब्रोकर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके कोर्ट रूम से बाहर कैसे करना है वो इसके थ्रू हम जानेंगे। और इसमें साथ ही साथ क्या है कि यह जो बिल है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये 2023 में मानसून सेशन में राज्यसभा में पहले ही पास कर दिया था और 4 दिसंबर को ये लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब इसमें क्या है, हमारा जो प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, जब इस बिल पे साइन करने के बाद यह एक नियम का रूप ले लेगा। अब इसमें क्या है कि इस विधेयक के समर्थन में हमारे जो केंद्रीय
केंद्रीय कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने, इन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान बोला है कि हमने हमारे जो फिलहाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1486 औपनिवेशिक जो कानून है, कॉलोनियल लॉज हैं, उनको समाप्त कर दिया है। लेकिन करंट गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी यानी कि यूपीए सरकार, उनका जो टर्म पीरियड था वो 10 साल रहा था। मतलब कि उनका जो टर्म पीरियड था वो 10 साल रहा था। उस दौरान उन्होंने एक भी कानून जो हमारे कॉलोनियल लॉ थे वो एक भी कानून को रिमूव नहीं कर पाई थी। और साथ ही गवर्नमेंट ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा विधिक परिषद के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, जो हमारा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है 1879 है, इसको हटाकर मतलब कि इन्होंने क्या है, जो हमारा एडवोकेट एक्ट है 1961 में, इसको इसमें एडजस्ट कर दिया है। अब इसमें क्या है कि इन्होंने इसके पीछे क्या दलील, सरकार ने इसके पीछे क्या दलील दिया कि एक तो जो हमारे कानूनों में की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और इससे इन्होंने साथ ही साथ बोला है कि जो हमारा रेगुलराइजिंग जो है हमारी एडवोकेसी प्रोफेशन में, वो एक सिंगल लॉ के अंडर में रह जाएगी, जो कि 1961 एक्ट के थ्रू होगा। अब क्या है कि कानून ने इस लॉ में इन्होंने ब्रोकर्स, जो कि कानून की नज़र में जो दलाल है वो कौन है, इसको भी स्पष्ट किया है। और इसमें इन्होंने कमेंट क्या दिया है कि हु इन रिटर्न फॉर एंगेजिंग एन एडवोकेट इन एन एनी लीगल प्रैक्टिस टेक मनी फ्रॉम दैट एडवोकेट और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रैक्टिस। मतलब कि क्या है कि इन्होंने जो भी कानून से जुड़े जो कामकाज है, या किसी वकील को काम दिलाने के बदले, या फिर कोई व्यक्ति है उसको वकील से अपना कुछ काम करना है, इन मीडिएटर के थ्रू उस वकील के पास जाता है, वो जो मीडिएटर है वो इस काम के जो है पैसे लेता है, तो वो क्या है, वो कानून की नज़र में एक दलाल का टैग लेगा। और ये जो ब्रोकर्स है ये कहाँ होंगे, ये एक हमारे जैसे रिवेन्यू ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, लैंडिंग स्टेज है, लॉजिंग प्लेस है, और हमारे कोर्ट रूम है, इनके आसपास भी ये जो स्थानों पे इनके आसपास जो ये घूमते रहते हैं, इनको ये आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो ब्रोकर्स है ये कहाँ होंगे, ये हमारे कोर्ट रूम के आसपास रहेंगे, रिवेन्यू ऑफिस के आसपास हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास। रेलवे स्टेशन मतलब कि जो ब्लैक में टिकट वगैरह कराने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो टिकट वगैरह जो बेचते मिलते हैं, वो भी एक ब्रोकर्स के अंडर में आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि कानून के नज़र में दलाल साबित होंगे। और ये जो इस तरह का व्यक्ति मतलब कि ब्रोकर तभी माना जाएगा जब इसको हम कोर्ट में एक क्या सिद्ध कर देंगे कि जो ब्रोकर है वो किसी वकील को काम दिलाने में लगा है, और वो जो ब्रोकर है वो जो भी काम वकील को दिला रहा है उससे पैसे ले रहा है। या और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरीके की एक्टिविटी में संलिप्त है, तो उसको क्या है कि जो एडवोकेट एक्ट है 1961 के सेक्शन 45A के सबसेक्शन 1 के तहत अधिकृत करके कोई भी प्राधिकरण दलाल होने और संदिग्ध होने का किसी भी व्यक्ति के नाम या किसी अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता है, या न्यायालय को आदेश दे सकता है कि यह जो व्यक्ति है यह एक ब्रोकर्स का काम कर रहा है और यह एक दलाल का काम कर रहा है, और इसे जो भी कानूनी कार्रवाई है इसके खिलाफ की जाए, और इसको जो लीगल जो सज़ा है वो दी जाए। अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये हम एक क्वेश्चन है कि ये जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अब इसको साथ ही हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें दे रखा है हमारा एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। माना यानी कि लेट अस कंसिडर 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, मान लिया x और y। और जो 2 डिजिट संख्या क्या होती है हमारी, 1 से 9 से लेकर क्या होती है हमारी 1 डिजिट, और 10 में क्या हो जाती है हमारी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर 10 होता है, 11 होता है, और ये क्या होता है हमारा 10 से लेके 99 तक हमारी 2 डिजिट होती है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, मान लिया ये 10x प्लस y, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा 2 डिजिट नंबर, जिसका क्या है हु सम ऑफ डिजिट इज 9। जो हमारे डिजिट है इनका सम क्या है, मान लिया ये x प्लस वाई क्या है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देखेंगे हम। यदि संख्या में 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। इफ़ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन द डिजिट ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज, यानी कि जो डिजिट हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब कि जो x है वो y की जगह, जो y है वो x की जगह।
कितना, -9 करने पर संख्या में, संख्या क्या थी हमारी, संख्या थी हमारी 10x प्लस वाई -9 इक्वल टू, जो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंटरचेंज मतलब 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10x प्लस वाई, ये माइनस का इक्वल टू से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 9 हो जाएगा। माइनस के 10y माइनस के x इज इक्वल टू 9। तो क्या होगा हमारा 9x माइनस 9y इक्वल टू 9। अब 9 9 9 तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू, कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10/2 5। अब x की वैल्यू हम किसी एक में रख के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y प्लस 5, x की जगह 5 रख देंगे, प्लस y इक्वल टू 9, प्लस का उधर जाके माइनस का, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा, और x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो हमारा जो डिजिट है वो होगी, वो क्या होगी, डिजिट एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा 5, वाई क्या है हमारा 4, ये डिजिट होगा। अब लास्ट में देखेंगे हम क्या दे रखा है हमारा, उनका गुणनफल, मतलब कि व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, मतलब कि जो नंबर है हमारी, दो डिजिट है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जो प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स क्या है हमारा 5, वाई क्या है हमारा 4, क्या हो जाएगा 5 4 × 20 आंसर। और 20 कौन सा है हमारा, सी, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा।